मुझे गर्व है मेरी पार्टी की सरकारें कन्वर्जन पर कानून लाती माने और सबको अपना धर्म का अनुसरण करने का अधिकार है। नाराए तकबीर। किसान सबसे ड्रैकोनियन प्रोविजन इस एक्ट में था तो सेक्शन 40 था। सेक्शन 40 के तहत वक्फ बोर्ड। नमस्ते दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। एक ऐसे खबर में जो देश के हर कोने में घूम गई, वक्फ अमेंडमेंट बिल। ये है क्या, इसके पीछे का सच क्या है और इसको लेके लोग इतना प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? आइए जानते हैं इस बिल के सारे राज, कंट्रोवर्शियल चेंजेस, छुपे हुए सीक्रेट्स और रियल लाइफ घटना जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। इस वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि इस वीडियो के हर एक मिनट में कुछ ट्विस्ट है। और लाइक बटन को रेडी रखना। तो चलिए शुरू करते हैं। वक्फ बिल, ये है क्या चीज? तो दोस्तों सबसे पहला बेसिक सवाल, ये वक्फ अमेंडमेंट बिल है क्या? ये एक लॉ है जो अगस्त 2024 में लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ, फिर 3 अप्रैल 2025 को पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस से पास हुआ। अब वक्फ का मतलब क्या? वक्फ का मतलब ये है कि एक ऐसी प्रॉपर्टी जो गॉड के नाम पे डेडिकेट की जाती है, जैसे कि मस्जिद, कब्रिस्तान या कोई चैरिटी के लिए। चलिए दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, इस देश में सबसे ज्यादा जमीन किसके पास है? अंबानी, अडानी? ना, इस देश में सबसे ज्यादा जमीन है वक्फ बोर्ड के पास। पता है कितनी? 8 लाख एकड़ से ज्यादा। यानी कि ये तीसरा सबसे बड़ा लैंड ओनर है इस देश में, गवर्नमेंट्स और इंडियन रेलवेज के बाद। लेकिन यहाँ पे एक बड़ा प्रॉब्लम था। वक्फ बोर्ड के पास जमीन तो बहुत सारी थी, लेकिन इनका मैनेजमेंट एकदम ही बेकार था। और इस बिल का दावा है कि ये ट्रांसपेरेंसी लाएगा। क्या ये सच में ऐसा कुछ है या कुछ और छुपाया जा रहा है? आगे सुनो दोस्तों। अब देखते हैं बिल के सबसे बड़े चेंजेस। ट्विस्ट पे ट्विस्ट, नॉन मुस्लिम मेंबर्स इन वक्फ बोर्ड। जी हाँ, आपने सही सुना। अब वक्फ बोर्ड में 2 नॉन मुस्लिम मेंबर्स होंगे और ये चीज कंपलसरी है। प्लस 2 वुमेन्स भी होंगी। इक्वलिटी के साइड को देखते हुए ये डिसीजन लिया गया है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बन गया है बॉस। यस, पहले वक्फ बोर्ड डिसाइड करता था कि ये प्रॉपर्टी हमारी है या नहीं। अब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर डिसाइड करेगा, यानी कि डायरेक्टली गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि ये प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड को बिलोंग करती है या लोकल्स को। डिजिटल पोर्टल, अब हर वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टी ऑनलाइन रजिस्टर होगी। ट्रांसपेरेंसी के लिए परफेक्ट है। और भाइयों, ये तो ऑनलाइन का जमाना है। वक्फ बाय यूजर, इसका ये मतलब है कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी 100 साल से मस्जिद के लिए यूज होती थी तो वो वक्फ प्रॉपर्टी बन जाती थी। अब ये रूल खत्म हुआ। इसका मतलब अब सारे वक्फ प्रॉपर्टीज, पुरानी वक्फ प्रॉपर्टीज अब खतरे में। 5 साल से प्रैक्टिसिंग मुस्लिम रूल, इसका ये मतलब है कि अगर किसी को भी वक्फ मेंबर बनना है तो उसे 5 साल तक नमाज, रोजा, ज़कात ये सारी चीजें करते आने होगी, तभी जाके वो ऑफिशियली वक्फ मेंबर बन सकता है। और ये रूल कहता है कि हम ये सारी चीजें करने से, फेक वक्फ बनने से रोकेंगे। गवर्नमेंट का ऑडिट, अब CAG यानी कि कंट्रोलर और ऑडिट जनरल वक्फ बोर्ड के सारे अकाउंट्स को चेक करेगा कि इसके फंड के प्रॉपर यूज हो रहे हैं कि नहीं। अब दोस्तों कुछ सीक्रेट्स की बात करते हैं, शायद से पहले आपने ना सुना। गवर्नमेंट टेक ओवर प्लान, ये रूल कहता है कि अगर वक्फ बोर्ड ठीक से काम ना करे तो गवर्नमेंट उसको सस्पेंड कर सकती है और वहां अपने बंदे बिठा सकती है। हिस्टोरिकल प्रॉपर्टीज का क्या? पहले बिना पेपर के कोई भी वक्फ प्रॉपर्टी वैलिड होती थी। अब ये रूल खत्म हुआ। अगर अपने हिस्टोरिकल प्रॉपर्टीज को बचा के रखना है तो वैलिड पेपर लाने होंगे, नहीं तो उस प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट टेक ओवर कर लेगी। पॉलिटिकल मसाला, ये बिल दिल्ली इलेक्शन 2025 के पहले पास हुआ था। इसका मतलब ये वोट बैंक के लिए था या कुछ और? बीजेपी कहता है रिफॉर्म, ऑपोजिशन बोलती है डिवाइड एंड रूल। ये है भैया राजनीति खेल, लैंड ग्रैबिंग का रिवर्स खेल। पहले वक्फ बोर्ड कोई भी जमीन को अपना बताता था, जैसे कि तमिलनाडु का एक पूरा गांव। अब ये खेल उल्टा हुआ। अब गवर्नमेंट उल्टा वक्फ पे क्लेम कर सकती है। ट्विस्ट देखा? जैसे कि दिल्ली में बाबरी मस्जिद के बाद एक छोटी सी प्रॉपर्टी पे वक्फ बोर्ड का क्लेम था। अब ये बिल उसको चैलेंज कर सकता है। अब दोस्तों थोड़ी सी सीरियस बात, ये बिल एक तरफ अच्छा भी है, जैसे कि वक्फ औलाद में वुमेन्स इनहेरिटेंस राइट्स को प्रोटेक्ट किया गया।
इसका मतलब BTU को उनका हिस्सा मिलना तय है। ये एक बड़ा कदम है इक्वालिटी के तरफ, लेकिन एक सेंसिटिव ट्विस्ट भी। मुस्लिम कम्युनिटी में गुस्सा फैला है। उनका ये कहना है कि नॉन मुस्लिम मेंबर को वक्फ बोर्ड में क्यों बिठाया, ये हमारे डायरेक्टली रिलीजियस राइट्स पे अटैक है। गवर्नमेंट बोलती है ये एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए, फेथ के लिए नहीं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये भरोसा बनाएगा या तोड़ेगा? तुम क्या सोचते हो? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। रियल लाइफ कहानियां। चलो अब असली दुनिया में चलते हैं। यह है कुछ कहानियां जो इस बिल के असर को दिखाते हैं। कर्नाटका का किस्सा। यहाँ वक्फ बोर्ड ने 1200 एकर्स पे क्लेम किया है जो फार्मर के पास थे। फार्मर ने प्रोटेस्ट किया और अब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर फैसला करेगा किसका हक बनता है। तमिलनाडु का विलेज थिरुचेंदुरई में 1500 साल पुराना टेम्पल था और वक्फ ने उस पे क्लेम किया। अब ये बिल ऐसा डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने का दावा करता है। केरला का मुनम्बम। यहाँ वक्फ ने लोकल्स के घर पे क्लेम किया है, लोग सड़क पे उतर आए। क्या ये नया लॉ इनकी मदद करेगा या प्रॉब्लम बढ़ाएगा? ये केसेस दिखाती हैं बिल की असली इम्तिहान अब शुरू होगा। सवाल ये है कि इस बिल का फ्यूचर क्या होगा। एक तरफ एनक्रोचमेंट, मिसमैनेजमेंट, 6 लाख से ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टीज, 70% पे डिस्प्यूट्स, और दूसरी तरफ कोर्ट केसेस बढ़ना, कम्युनिटी में डिस्टर्ब। क्या ये बिल एक नया सॉल्यूशन है या एक नई प्रॉब्लम? सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होने का चांस भी है। आर्टिकल 26 रिलीजियस फ्रीडम का सवाल उठ सकता है। तुम्हारा प्रेडिक्शन क्या है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो दोस्तों, ये सफर खत्म होता है, वक्फ अमेंडमेंट बिल का सफर। हमने देखा इसके नए रूल्स, छुपे हुए राज, जमीन की कहानियां और दिल से दिल तक की बातें। क्या ये बिल सिर्फ जमीन का फैसला है या इससे कहीं ज्यादा? ये एक वो आईना है जो हमें अपने समाज को देखने पे मजबूर करता है। ट्रांसपेरेंसी चाहिए, हक चाहिए, लेकिन साथ में भरोसा भी तो होना चाहिए। हर चेंज के साथ एक नई उम्मीद जागती है, लेकिन साथ में पुरानी चिंता भी। कर्नाटका के किसान हो, तमिलनाडु का मंदिर हो या केरला के घर, हर कहानी के पीछे एक इंसान है जो अपने हक के लिए लड़ रहा है। ये बिल शायद सबके लिए जवाब ना दे, लेकिन एक बात पक्की है, जब तक हम सवाल उठाते रहेंगे, जब तक हम एक दूसरे की बात सुनते रहेंगे, तब तक हम एक बेहतर कल बना सकते हैं। मेरी तरफ से एक छोटी सी गुजारिश है, जिंदगी की इस खेल में थोड़ी सी समझदारी, थोड़ी सी मोहब्बत और थोड़ी सी हिम्मत रखो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब करके इस सफ़र का हिस्सा बनना। कमेंट्स में बताना आपके लिए इस बिल का मतलब क्या है, क्योंकि आखिर में सिर्फ ये लॉ नहीं, ये हम सबकी कहानी है। मिलते हैं जल्दी एक नए विचार के साथ। तब तक सोचते रहो और अपना ख्याल रखो।